हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव मिश्रा और आज अपने प्यारे बच्चों को ये बताने जा रहा हूं जिनकी कल से हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उन्हें केवल इतना बताने जा रहा हूं कि परीक्षा कक्ष में उन्हें किस प्रकार का बिहेवियर करना है, किस प्रकार उनका प्रश्न पत्र हल करना है जिससे कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सकें। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। मित्रों, परीक्षा कक्ष में जाने का बच्चों एक अलग डर होता है, परीक्षा का एक डर होता है। सो जब आपने पूरे वर्ष अच्छे ढंग से मेहनत की है तो पहली बात यह है कि अपने अंदर से परीक्षा का डर निकाल दो। आपको डरना नहीं है, आपको पेपर हल करना है। वहां आपका कोई इस ढंग का आपके साथ व्यवहार नहीं होना है जिससे आपको डरना चाहिए। अगर आप डर गए तो ये आपका जो है कॉन्फिडेंस लूज कर देगा और फिर आप उतने अच्छे ढंग से अपना पेपर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है अपने मन से परीक्षा का डर निकाल दीजिएगा। जी हाँ, दूसरा काम ये करना है आपको, चूंकि परीक्षाएं आपकी 9 बजे से होनी है सुबह से, इसलिए हड़बड़ाहट में मत रहिएगा। आपने जितनी पढ़ाई कर ली है वो पर्याप्त है। अब घर पर बैठकर केवल पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा। अब आप अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिएगा, जहां आपको कठिनाई होती है वो एक छोटे कागज पे लिख लीजिएगा और अपनी जेब में डाल के बस घूमते रहिएगा, उन्हें रिवीजन करते रहिएगा। और आपको परीक्षा कक्ष या परीक्षा केंद्र पर 8:30 से पहले पहुंचना है। दूसरा बिंदु यह है, आपको परीक्षा कक्ष में 8:30 बजे से पूर्व पहुंचना है जिससे आप वहां जाके नॉर्मलाइज हो जाए। आपको परीक्षा कक्ष के वातावरण से आप अपना साम्य स्थापित कर लें और एकदम से आप हड़बड़ाहट में परीक्षा कक्ष में ना जाएं जिससे आपको वहां डर लगने जैसी कोई बात ना हो। आप वहां थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे तो आपका परीक्षा कक्ष से साम्य स्थापित हो जाएगा, टीचर से साम्य स्थापित हो जाएगा और आपका जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो पहला ये था कि आपको डरना नहीं है। दूसरा ये है कि परीक्षा कक्ष में आपको 8:30 बजे से पहले पहुंचना है। मित्रों, अब हम आपको बता दें कि परीक्षा आपकी 2 चीजों का परीक्षा होती है। पहला तो यह है ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ स्पीड। जी हाँ, आपको ज्ञान इसमें प्राथमिकता है और स्पीड थोड़ा इसकी द्वितीयक जो है पहलू है। तो ज्ञान और स्पीड ये दोनों आपकी परीक्षा होगी। तो आपको तेजी से भी चलना है, लेकिन तेजी के साथ आपको जो है सही भी चलना है। तो इसे कैसे चलेंगे तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि तीसरा बिंदु ये है कि आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा कि वास्तव में वो प्रश्न पूछ क्या रहा है। कभी कभी हड़बड़ी में हम कुछ का कुछ पढ़ जाते हैं और फिर हमारा उत्तर गलत हो जाता है, जबकि हम उस प्रश्न का सही उत्तर जानते थे। तो तीसरा यह है कि प्रश्न को बहुत ही गंभीरता से पढ़िएगा, हड़बड़ाहट में मत पढ़िएगा और समझिएगा। चौथा यह है कि आप ने पढ़ते जा रहे हैं, जो प्रश्न आपको सरल लग रहा है, आसान लग रहा है, उसका आप उत्तर देते जाइएगा। सरल या आसान प्रश्नों के उत्तर पहले दीजिएगा और जो प्रश्न आपको कठिन लगते जा रहे हैं अभी आप उन्हें छोड़ते जाइएगा, क्योंकि अगर आप कठिन प्रश्न में उलझ गए तो वो कठिन प्रश्न आपका बहुत सारा समय खा जाएगा और हो सकता है फिर आपके पास सरल प्रश्न जो कि आप कर सकते थे उस सरल प्रश्न को करने के लिए समय ही ना बचे। तो आपको ये करना है कि जो प्रश्न आपको आसान लग रहे हैं उन्हें हल करते जाइएगा, जो कठिन लग रहे हैं उन्हें आप अभी छोड़ते जाइएगा। बाद में आप कठिन प्रश्न हल कर कीजिएगा जिससे कि आपका समय बेवजह बर्बाद नहीं होगा। और अगला बिंदु यह है कि आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। जी हाँ, आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ध्यान रहे, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं है, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं है। भले ही आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता,
फिर भी आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना ही लिखना है। अजीब सा हम आपको समझाइश दे रहे हैं, लेकिन मित्रों हम इस दौर से गुजरे हैं और कई बार ये होता है कि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन जब हम वो लिख देते हैं तो घर आके पता चलता है कि अरे ये तो सही था, मैंने सही कर दिया। इसलिए अगर आपको लगता भी है कि ये प्रश्न तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप प्रश्न को छोड़िए मत, उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना ही लिखना है। तो मित्रों फिर से एक बार देख लो, 8:30 बजे से पहले परीक्षा कक्ष में पहुंचिए, अपने अंदर का डर निकाल दीजिएगा, स्पीड रखिएगा, स्पीड के साथ साथ आप जो है सही लिखिएगा। स्पीड और एक्यूरेसी 3 चीजें हुई। चौथा प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, जिससे गलत समझ में ना आने से आप गलत उत्तर ना दे दें। चौथा आसान प्रश्न, 5वां आसान प्रश्न पहले हल कीजिएगा, कठिन प्रश्न बाद में हल कीजिएगा। और 6वां कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखने से छूटे ना, ये ध्यान रखे, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ये बस 5 मिनट का आपके लिए छोटी सी समझाइश है, छोटी सी सलाह है, और मुझे पता है आप बहुत अच्छा करके आएंगे क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। ऑल द बेस्ट।